सियासी सूरमाओं के साथ ही अब महिलाएं भी सियासी समय में उतरी हैं। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी राजनीति के लिए अच्छा संकेत है। कबरई नगर पंचायत में भी महिला सीट होने से सियासी समर रोमांचक हो गया है। निर्दल प्रत्याशी सुनीता धीरेन्द्र राजपूत भी इस चुनाव के मैदान में है। पूर्व खेल अध्यापक प्रताप राजपूत की पुत्र वधु सुनीता धीरेन्द्र और अपनी सहज छवि के लिए जानी जाती हैं। जनहित में जारी किए गए उनके घोषणा पत्र में कबरई को चमकाने की बात कही गई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनसेतु चैनल ने आज सुनीता राजपूत के पति और प्रतिनिधि धीरेन्द्र राजपूत से चर्चा कर प्रत्याशी सुनीता राजपूत की प्राथमिकताओं को जानने का प्रयास किया है। साक्षात्कार के दौरान सुनीता राजपूत के प्रतिनिधि धीरेन्द्र राजपूत ने घोषणा पत्र में जारी तमाम वादों पर खरा उतरने की बात कही है। इसी के साथ बिजली, पानी और सड़क की उचित व्यवस्थाएं कर कबरई को चमकाने का भरोसा दिलाया गया है। बढ़ती तपिश के साथ कबरई की पत्थर नगरी में सियासी संग्राम का पारा भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस क्षेत्र से बड़े बड़े बाहुबलियों ने इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। इन्हीं सब के बीच में कबरई में अपने सरल और सहज स्वभाव के लिए प्रचलित रहे पूर्व खेल अध्यापक प्रताप सिंह राजपूत जी की पुत्र वधु श्री सुनीता धीरेन्द्र राजपूत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी दाल ठोक रही हैं। उनके प्रतिनिधि धीरेन्द्र कुमार राजपूत जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और आइए उनसे मिलकर के जानते हैं कि किन मुद्दों पर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। श्री धीरेन्द्र कुमार राजपूत जी, तो सबसे पहले तो राजपूत जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। किन मुद्दों के साथ आप इस बार चुनावी रण में आए हैं? नगर की तमाम इस प्रकार की समस्याएं हैं जिनको कई पंचवर्षीय से निराकरण नहीं किया गया उनका, और इसी तमाम मुद्दों में से अगर कुछ मुद्दे इस प्रकार हैं जैसे पेयजल की समस्या। कई क्षेत्रों में, नगर के कई क्षेत्रों में पानी की बेहद गंभीर समस्या है और लगातार 3-4 पंचवर्षीय हो जाने के बावजूद हम देखते चले आ रहे हैं कि वहाँ के नागरिक पेयजल के लिए तरसते रहते हैं। उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए इस बार हम स्वयं मैदान में आए हैं। शायद पूर्व में आप सभासद भी रहे हैं इस क्षेत्र से? जी, मैं अपने 8 नंबर वार्ड सुभाष नगर से सन 1995 में सभासद लड़ा था और जीता था, और उस समय की जो मेरे वार्ड की समस्याएं थी मैंने उनका निराकरण कराया। अब पुनः मुझे ऐसा लगता है कि इस नगर में तमाम प्रकार की समस्याएं आ गई हैं। उन समस्याओं से निजात दिलाने, नगर वासियों को निजात दिलाने के लिए मुझे चुनाव में आना चाहिए। जैसे कि आपने अपने इसमें पत्र में लिखा हुआ है कि हम नगर में सार्वजनिक मार्गों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था भी कराएंगे, तो क्या लगता है आपको कि किन किन क्षेत्रों में प्रकाश की ज्यादा आवश्यकता है कबरई को? अभी फिलहाल नगर में मुख्य मार्गों में तो प्रकाश की व्यवस्था कराई गई है, परंतु अभी भी कई दूर दराज की बस्तियों में अभी भी प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है। भाई, जैसे राजपूत जी पत्थर नगरी कबरई से काफी बड़े चेहरों ने भी सियासी रण में ताल ठोकी है। कहा जाता है कि उन चेहरों के पीछे बड़े बड़े लोगों का वरद हस्त्र भी है। ऐसे में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपकी पत्नी ने कबरई से ताल ठोकी है सियासी रण में, तो क्या लगता है चुनाव कितना टफ है आपके लिए? मेरे लिए चुनाव बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं जनता मुझे गले लगा करके प्यार देती है, मेरा उत्साह बढ़ाती है। और भाई, आपसे आखिरी सवाल, जनता आपको क्यों चुने? जनता उस बहू या बेटी को चुने जिससे सीधे जाकर के अपनी बात कर सके। रातों दिन जो बहू बेटी सेवा करने के लिए तत्पर हो उसको चुने। मुझे लगता है कि मैं इस पे खरा उतरूंगा, मेरी पत्नी खरी उतरेंगी। मैंने सुना है कि आप एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे जनता के लिए, सेवा के लिए। जी, हेल्पलाइन नंबर भी जारी करूंगा, हेल्प डेस्क की भी स्थापना की जाएगी। जाते जाते जनता से कोई विशेष अपील करना चाहेंगे राजपूत जी आप? मैं चाहूंगा कि एक बार जो प्यार मुझको मिल चुका है उस प्यार, उससे भी ज्यादा प्यार जनता देने का देगी, ये मेरा विश्वास है और यही मेरी जनता से अपील है।